नमस्कार, मैं हूं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 30 जुलाई, दिन बुधवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बिहार पुलिस जल्द लॉन्च करेगी ऑनलाइन सिटीजन सर्विस पोर्टल। 1 दर्जन से अधिक पुलिस सेवाएं मिलेंगी ऑनलाइन। एफआईआर की कॉपी भी बिना लॉगिन के होगी उपलब्ध। बिहार में जल्द आएगी नई उद्योग नीति। महत्वपूर्ण उद्योगों को विशेष प्राथमिकता देने पर जोर। अब लाई जाएगी एकीकृत नीति। बिहार सरकार ने नकारी कैग रिपोर्ट में घोटाले के बाद प्रधान सचिव ने बताई इसे अकाउंटिंग की सामान्य प्रक्रिया। पब्लिक अकाउंट कमेटी को भेजी जाएगी रिपोर्ट। 7 निश्चय की रैंकिंग में बक्सर पहले स्थान पर। बेगूसराय ने प्राप्त किया दूसरा स्थान। 10वें स्थान पर रहा पटना। बिहार में 6 महीने में 16 लाख लीटर शराब हुई जब्त। पिछले साल की तुलना में 12% हुई वृद्धि। बिहार से बाहर भी हुए 17 बड़े ऑपरेशन। रेलवे की संपत्ति चोरी पर हो सकती है जेल। रेलवे संपत्ति अधिनियम के तहत लग सकता है 1000 रुपए का जुर्माना। अपराध दोहराने पर हो सकती है 5 साल की जेल। गौतम गंभीर और क्यूरेटर में हुई तीखी नोकझोंक। क्यूरेटर को गंभीर ने जमकर लगाई लताड़। मैच रेफरी से शिकायत की धमकी पर भी नहीं रुके गंभीर। चलिए अब बढ़ते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। यूपीएससी में असिस्टेंट डायरेक्टर के पदों पर 14 अगस्त तक करे आवेदन। संघ लोक सेवा आयोग ने असिस्टेंट डायरेक्टर के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। आवेदन प्रक्रिया 26 जुलाई 2025 से शुरू हो गई और इच्छुक उम्मीदवार 14 अगस्त 2025 तक upsc.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सामान्य व ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए आयु सीमा 35 वर्ष, ओबीसी के लिए 38 वर्ष, SC/ST के लिए 40 वर्ष और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 45 वर्ष निर्धारित है। शैक्षणिक योग्यता में कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन में स्नातकोत्तर, कंप्यूटर इंजीनियरिंग या फिर टेक्नोलॉजी में स्नातक व एमटेक की डिग्री होनी चाहिए। सामान्य वर्ग को 25 रुपए शुल्क देना होगा, जबकि आरक्षित वर्ग व महिलाओं को छूट दी गई है। आवेदन के लिए वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन, दस्तावेज अपलोड और शुल्क भुगतान करना होगा। बिहार पुलिस जल्द लॉन्च करेगी ऑनलाइन सिटीजन सर्विस पोर्टल। बिहार पुलिस 20 अगस्त तक सिटीजन सर्विसेज पोर्टल लॉन्च करने जा रही है, जिससे नागरिकों को 1 दर्जन से अधिक पुलिस सेवाएं ऑनलाइन मिलेंगी। अब लोक किराएदार, घरेलू सहायक और चालक का सत्यापन, गुमशुदा व्यक्ति या संपत्ति की रिपोर्ट, ई शिकायत, वरिष्ठ नागरिक पंजीकरण और अज्ञात शव की जानकारी ऑनलाइन दर्ज करा सकेंगे। ई शिकायत के बाद आवेदक को 3 दिन में थाने जाकर पुष्टि करनी होगी। एफआईआर की कॉपी भी बिना लॉगिन के उपलब्ध होगी। इसके साथ ही अपराधियों से संबंधित गुप्त सूचना भी दी जा सकेगी। गुमशुदा व्यक्तियों की खोज व गिरफ्तारी से जुड़ी जानकारी भी पोर्टल पर उपलब्ध मिलेगी। अपर पुलिस महानिदेशक अमित लोढ़ा ने बताया कि एफआईआर दर्ज होने पर आवेदक और जांच अधिकारी आईओ को एसएमएस से सूचना दी जाती है। अब तक 8661 आईओ को एसएमएस सेवा से जोड़ा गया है। बिहार में जल्द आएगी नई उद्योग नीति। बिहार में नई औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति तैयार करने की प्रक्रिया तेज हो गई है और ये नीति अगले महीने के मध्य तक आ सकती है। फिलहाल 2016 की पुरानी नीति लागू है, जिसे मार्च 2025 में विस्तारित किया गया था। नई नीति के लागू होने तक उसी के आधार पर प्रोत्साहन दिया जाएगा। उद्योग विभाग ने हितधारकों के साथ कई दौर की बातचीत की है और कुछ चर्चा अभी भी बाकी है। इस बार नीति में बिहार के लिए महत्वपूर्ण उद्योगों को विशेष प्राथमिकता देने पर जोर है। पहले जहाँ अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग नीतियां थी, अब एकीकृत नीति लाई जाएगी। इसके साथ ही नई औद्योगिक इकाइयों को अधिक सुविधाएं देने की भी तैयारी है। 7 निश्चय की रैंकिंग में बक्सर पहले स्थान पर। 7 निश्चय और 7 निश्चय 2 योजनाओं की प्रगति पर आधारित राज्य स्तरीय जून माह की रैंकिंग में बेगूसराय ने 1 स्थान की छलांग लगाकर दूसरा स्थान प्राप्त किया है, जबकि बक्सर 87.73 अंकों के साथ पहले स्थान पर रहा। बेगूसराय को 86.71 अंक मिले हैं। रैंकिंग बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, स्वयं सहायता भत्ता, कुशल युवा कार्यक्रम, हर खेत तक सिंचाई, हर घर नल का जल, सोलर स्ट्रीट लाइट, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन जैसी योजनाओं के प्रदर्शन पर आधारित है। डीएम तुषार सिंगला और डीडीसी प्रवीण कुमार ने अधिकारियों की सतत निगरानी और समन्वय को इस सफलता का श्रेय दिया। कुछ योजनाओं में सुधार की आवश्यकता भी बताई गई है। पटना इस सूची में 10वें स्थान पर है। 540 करोड़ की लागत से बना बुद्ध स्मृति स्तूप हुआ तैयार। वैशाली में 540 करोड़ की लागत से बने बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय सह स्मृति स्तूप का उद्घाटन सीएम नीतीश कुमार ने किया। यह संग्रहालय 72 एकड़ क्षेत्र में फैला है और राजस्थान के गुलाबी पत्थरों से बना है, जिनका उपयोग रामलला मंदिर निर्माण में भी हुआ है। यहाँ बिना किसी चिपकाने वाले पदार्थ के पत्थरों को जोड़ा गया है। संग्रहालय में गौतम बुद्ध के जीवन, उनकी शिक्षाओं और बौद्ध धर्म से जुड़ी घटनाओं को दर्शाया जाएगा। खुदाई में मिले बुद्ध की अस्थि अवशेष भी बाद में यहाँ प्रदर्शित होंगे। ये परियोजना वैशाली को पर्यटन व धार्मिक दृष्टि से नहीं पहचान देगी और देश विदेश से बौद्ध श्रद्धालुओं व पर्यटकों को आकर्षित करेगी।
बिहार को मिला पोर्टेबल हॉस्पिटल क्यूब। बिहार को आपदा के समय तुरंत इलाज की सुविधा देने वाला पोर्टेबल हॉस्पिटल भीष्म क्यूब मिल गया है। ये 20 मिनट में अस्पताल और 12 मिनट में ऑपरेशन थिएटर में बदल सकता है। ये हल्का और पोर्टेबल है, जिसे एयर ड्रॉप या जमीनी रास्ते से कहीं भी पहुंचाया जा सकता है। इसमें एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, मॉनिटरिंग डिवाइस समेत 200 मरीजों के इलाज की सुविधा है। गोली लगने, जलने, फ्रैक्चर, सिर, रीढ़ और छाती की चोटों जैसे केसों का इलाज संभव है। इसे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान पहली बार प्रदर्शित किया गया था। देश के सभी एम्स को ये यूनिट मिल चुकी है, जिससे सुदूर इलाकों को फायदा मिलेगा। बिहार कैबिनेट ने राजगीर स्टेडियम को दी 1000 करोड़ रुपए की मंजूरी। मंगलवार को हुई बिहार कैबिनेट बैठक में राजगीर स्थित खेल अकादमी के लिए 1131 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। इस राशि से एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है, जिसमें 40,000 दर्शकों की क्षमता होगी। स्टेडियम 72,843 वर्ग मीटर में बन रहा है और इसका मुख्य पवेलियन 5 मंजिला होगा। 13 पिचों में मोकामा और पुणे की मिट्टी का इस्तेमाल हो रहा है। आधुनिक ड्रेनेज सिस्टम, थर्ड अंपायर रूम, मीडिया सुविधाएं, कॉर्पोरेट बॉक्स, जिम, स्पा, मेडिकल सेंटर और अन्य आधुनिक व्यवस्थाएं इसमें शामिल है। 4 पवेलियन में कुल 38,900 दर्शकों की बैठने की व्यवस्था होगी। मैदान और पवेलियन का काम अगस्त तक पूरा करने का लक्ष्य है। शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति रद्द करने पर लगी रोक। बिहार के सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति समाप्ति पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। शिक्षा विभाग के सचिव दिनेश कुमार ने इस संबंध में आदेश जारी कर सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को सूचित किया है। 28 जुलाई को जारी प्रतिनियुक्ति रद्द करने वाले आदेश को स्थगित कर दिया गया है। यह फैसला राज्य में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य को देखते हुए लिया गया है, जिसमें शिक्षक शामिल है। आदेश की प्रति मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को भी भेजी गई है। पहले 31 जुलाई तक सभी शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति रद्द करने का निर्देश दिया गया था और 1 अगस्त से केवल ई शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से ही प्रतिनियुक्ति की बात कही गई थी। पटना में स्टंटबाजों पर ट्रैफिक पुलिस की सख्ती। पटना में स्टंटबाज बाइकर्स की बढ़ती हरकतें आम लोगों और ट्रैफिक पुलिस के लिए गंभीर चुनौती बन गई है। सोशल मीडिया पर लोकप्रियता के चक्कर में ये युवा न सिर्फ अपनी बल्कि दूसरों की जान भी खतरे में डाल रहे हैं। ट्रैफिक एसपी अपराजिता लोहान के नेतृत्व में पिछले 15 दिनों से विशेष अभियान चलाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर डाले गए वीडियो के आधार पर 40 स्टंटबाजों की पहचान हुई है, जिनमें से 11 पर अब तक 95,000 का जुर्माना लगाया गया है। 4 FIR दर्ज की गई है और 4 के ड्राइविंग लाइसेंस व वाहन पंजीकरण रद्द करने की अनुशंसा की गई है। सीसीटीवी की निगरानी में नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई जारी है। बिहार सरकार ने नकारी कैग रिपोर्ट में घोटाले की बात। कैग रिपोर्ट में उठे 70,887 करोड़ रुपए के उपयोगिता प्रमाण पत्र यानी कि यूसी संबंधी सवालों पर बिहार सरकार ने अपनी सफाई दी है। वित्त विभाग के प्रधान सचिव आनंद किशोर ने कहा कि ये कोई घोटाला या वित्तीय गड़बड़ी नहीं, बल्कि अकाउंटिंग की सामान्य प्रक्रिया है। रिपोर्ट को पब्लिक अकाउंट कमेटी को भेजा जाएगा, जहां संबंधित विभाग अपना पक्ष रखेंगे। इसके बाद सरकार अंतिम निर्णय लेगी। उन्होंने बताया कि 2022-23 में 1.09 लाख करोड़ के यूसी का समायोजन हुआ। रिपोर्ट पेश होने के बाद भी 51,750 करोड़ का समायोजन किया जा चुका है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने यह रिपोर्ट विधानसभा में पेश की थी, जिसमें समय पर यूसी नहीं आने की बात कही गई थी। मुंगेर में 31 जुलाई को मेगा जॉब कैंप का होगा आयोजन। बिहार के मुंगेर में 31 जुलाई 2025 को जिला नियोजनालय परिसर में एक मेगा जॉब कैंप का आयोजन होगा, जिसमें एडप्टन फोर्सेस कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 150 पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी। पदों में सुपरवाइजर, फिटर, हेल्पर, डेटा ऑपरेटर आदि शामिल है। शैक्षणिक योग्यता 5वीं से स्नातक तक और उम्र सीमा 18 से 45 वर्ष तय की गई है। वेतन 15,000 से 30,000 रुपए प्रति माह तक होगा। इसके साथ ही पीएफ, बीमा, भोजन और आवास की सुविधाएं भी मिलेंगी। चयनित अभ्यर्थियों को सूरत व पैन इंडिया में नियुक्ति मिलेगी। उम्मीदवारों को NCS पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य है। ये कैंप युवाओं के लिए रोजगार पाने का सुनहरा अवसर है। व्हाट्सएप कैमरे में जल्द आएगा नाइट मोड का फीचर। व्हाट्सएप अपने एंड्रॉयड ऐप के लिए एक नया नाइट मोड फीचर डेवलप कर रहा है, जो कम रोशनी में बेहतर फोटोग्राफी का अनुभव देगा। व्हाट्सएप बेटा इन्फो के मुताबिक ये फीचर व्हाट्सएप बीटा वर्जन 2.25.22.2 में देखा गया है, जिसमें कैमरा इंटरफेस पर फ्लैश आइकॉन के पास एक चांद का आइकॉन जोड़ा गया है। इसे मैनुअली ऑन ऑफ किया जा सकता है। ये सॉफ्टवेयर बेस्ड तकनीक से इमेज की ब्राइटनेस और एक्सपोजर को ऑप्टिमाइज करती है, जिससे नॉइस कम होता है और शैडोज में बेहतर डिटेल्स कैप्चर होती है। यह फीचर खास तौर पर इंडोर और लो लाइट फोटोग्राफी में उपयोगी होगा। फिलहाल ये केवल कुछ बीटा टेस्टर्स को उपलब्ध है और जल्द ही अधिक यूजर्स को रोल आउट किया जा सकता है। खान सर ने ठुकराया बिग बॉस में जाने का ऑफर।
चर्चित शिक्षक खान सर ने खुलासा किया है कि उन्हें लगातार तीसरे साल भी रियलिटी शो बिग बॉस से कंटेस्टेंट बनने का ऑफर मिला है। उन्होंने ये बात अपनी क्लास के दौरान छात्रों को बताई। खान सर ने मजाकिया अंदाज में कहा कि शो में लड़ाई झगड़ा होता है और ये सब उनके बस की बात नहीं है। छात्रों ने उन्हें शो में जाने की सलाह दी तो उन्होंने हंसते हुए कहा, फिर पढ़ाएगा कौन? उन्होंने कहा कि उन्हें फेमस होने का कोई शौक नहीं है, वे पहले ही सामान्य चीजें भी आराम से नहीं कर पाते। पानीपुरी खाते वक्त भी लोग वीडियो बना लेते हैं। उनका ये मजाकिया वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बिहार में 6 महीने में 16 लाख लीटर शराब हुई जब्त। बिहार में 2016 से लागू शराबबंदी कानून के तहत इस साल जनवरी से जून तक बड़ी सफलता मिली है। एडीजी अमित कुमार जैन के अनुसार 6 महीनों में 16 लाख लीटर से अधिक अवैध शराब जब्त की गई, जिसमें 8 लाख लीटर विदेशी शराब शामिल है। पिछले साल की तुलना में जब्ती में 12% वृद्धि हुई है। बिहार से बाहर झारखंड व छत्तीसगढ़ में भी 17 बड़े ऑपरेशन हुए। 1344 आदतन अपराधियों को जिला बदर किया गया और 6.4 लाख से ज्यादा लोगों को सजा मिली। अब तक 75,000 से अधिक वाहन जब्त कर 428.5 करोड़ रुपए राजस्व अर्जित किया गया। आगामी चुनावों को देखते हुए सीमाओं पर सख्ती बढ़ाई गई है और तकनीक व अंतर्राज्यीय समन्वय से तस्करी रोकने की कोशिश जारी है। बिहार म्यूजियम में 7 अगस्त से बिनाले की होगी शुरुआत। बिहार म्यूजियम में 7 अगस्त से बिहार म्यूजियम बिनाले का आयोजन होगा, जिसकी थीम ग्लोबल साउथ रखी गई है। इस अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में मैक्सिको, इक्वाडोर, पेरू, अर्जेंटीना, इथोपिया, कजाकिस्तान, इंडोनेशिया और श्रीलंका समेत 8 देशों की कलाकृतियां दिखाई जाएंगी। इसके अलावा IGNCA, NGMA और मेहरानगढ़ किले से भी खास कलाकृतियां प्रदर्शित होंगी। 8 और 9 अगस्त को संग्रहालय विषयों पर सेमिनार होंगे, जबकि 10-11 अगस्त को सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस बार कार्यक्रमों की संख्या अधिक होने के कारण आयोजन सिर्फ बिहार म्यूजियम तक सीमित न रहकर बापू टावर और पटना म्यूजियम में भी होगा। यह आयोजन बिहार को वैश्विक सांस्कृतिक मंच पर एक नई पहचान देगा। मोतिहारी में ट्रैक्टर के नाम फर्जी प्रमाण पत्र पर मचा हड़कंप। मोतिहारी के कोटवा अंचल में एक चौंकाने वाला फर्जीवाड़ा सामने आया है, जहां सोनालिका ट्रैक्टर के नाम से ऑनलाइन निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया गया। इसमें पिता का नाम स्वराज ट्रैक्टर और माता का नाम कार देवी दर्ज था। जांच में यह आवेदन पूरी तरह फर्जी निकला। अंचलाधिकारी ने तुरंत उच्च अधिकारियों को सूचना दी, जिसके बाद SP स्वर्ण प्रभात ने FIR दर्ज कर गिरफ्तारी का आदेश दिया। कोटवा थाना अध्यक्ष ने जांच शुरू कर दी और RTPS कर्मियों से पूछताछ हो रही है। साइबर सेल भी सक्रिय है। इससे पहले पटना में कुत्ते के नाम पर प्रमाण पत्र बनने की घटना सामने आई थी, जिससे ऑनलाइन सेवा प्रणाली की सुरक्षा पर सवाल उठने लगे हैं। देवघर हादसे में कांवरियों की मृत्यु पर CM नीतीश ने जताया शोक। झारखंड के देवघर जिले के मोहनपुर थाना क्षेत्र में मंगलवार सुबह एक भीषण सड़क हादसे में 18 कांवरियों की जान चली गई और कई घायल हो गए। हादसा जमुनिया जंगल के पास उस समय हुआ जब कांवरियों से भरी बस गैस सिलेंडर ले जा रहे ट्रक से टकरा गई। यह हादसा सुबह करीब 4:30 बजे गोड्डा देवघर मुख्य मार्ग पर हुआ। दुर्घटना की खबर मिलते ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शोक जताया और मृतकों के परिजनों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि देने का निर्देश दिया। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की और ईश्वर से शोक संतप्त परिवारों को धैर्य प्रदान करने की प्रार्थना की। जानें आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों के दौरान राज्य के अधिकांश भागों के अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री की गिरावट होने का पूर्वानुमान लगाया गया है, तो वहीं अगले 3 से 4 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है। प्रदेश के अधिकांश इलाकों पर वर्षा होने की आशंका जताई गई है। तो वहीं अगर बात करें आज के अधिकतम तापमान की, तो आज का अधिकतम तापमान 32 से 34, न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री रहने की आशंका जताई गई है। नीतीश कैबिनेट ने किए 317 करोड़ के डेयरी प्लांट मंजूर। बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 41 प्रस्तावों को मंजूरी दी। इनमें दरभंगा, गया, रोहतास, सीतामढ़ी और गोपालगंज में 317 करोड़ रुपए की लागत से नए डेयरी प्लांट स्थापित करने का निर्णय शामिल है। पटना में 675 करोड़ रुपए की लागत से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पथ चक्र और 1368 करोड़ रुपए की लागत से एम्स से दीघा रेल पुल तक एलिवेटेड रोड की मंजूरी दी गई। छपरा में 696 करोड़ रुपए से फ्लाईओवर बनेगा। सुपौल में 320 करोड़ रुपए की लागत से पेयजल योजना स्वीकृत की गई। दरभंगा व गोपालगंज में केंद्रीय विद्यालय खुलेंगे। पत्रकार पेंशन राशि बढ़ाई गई। पुनारा धाम में जानकी मंदिर के लिए अधिग्रहण राशि बढ़ाकर 165 करोड़ की गई। साथ ही साथ डॉक्टरों की बर्खास्तगी को भी मंजूरी दी गई।
रेलवे की संपत्ति चोरी पर हो सकती है जेल। भारतीय रेलवे की एसी क्लास यानी कि थर्ड एसी, सेकंड एसी, फर्स्ट एसी में यात्रियों को बेडरोल, कंबल, चादर, तकिया, टॉवल सुविधा दी जाती है, जिसका चार्ज टिकट के साथ जुड़ा होता है। ये बेडरोल रेलवे की संपत्ति है और इसे यात्रा के अंत में वापस करना अनिवार्य है। यदि कोई यात्री इन सामानों को चुराते हुए पकड़ा जाता है तो उस पर रेलवे संपत्ति अधिनियम 1966 के तहत 1000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। जुर्माना न देने पर 1 साल की जेल हो सकती है। बार बार ऐसा अपराध करने पर सजा 5 साल तक बढ़ सकती है। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ या जीआरपी ऐसे मामलों में कार्रवाई करती है। यात्रियों को यह सामान लौटाना चाहिए। राजद ने की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों की घोषणा। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों की घोषणा कर दी है। 2 श्रेणियों राष्ट्रीय कार्यकारिणी और विशेष आमंत्रित में कुल 246 नेताओं को शामिल किया गया है। 53 सदस्यों वाली कार्यकारिणी में तेजस्वी यादव, मीसा भारती और रोहिणी आचार्य प्रमुख नाम है। शेष सदस्य विशेष आमंत्रित है, जिनमें प्रवक्ता चित्तरंजन गगन और अरुण यादव शामिल है। अरुण ने इसे नेतृत्व का विश्वास और अपने लिए सम्मान बताया है। इधर राजद के चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मोहित कुमार ने डॉक्टर संजीत कुमार राय को प्रदेश महासचिव मनोनीत किया। प्रवक्ता एजाज अहमद और अरविंद साहनी की उपस्थिति में उन्हें मनोनयन पत्र सौंपा गया। मोहित ने उन पर भरोसा जताया है। चिराग का बयान, नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी एनडीए। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री और लोजपा रामविलास प्रमुख चिराग पासवान ने साफ किया है कि एनडीए बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा और जीत के बाद वही मुख्यमंत्री बनेंगे। पहले उन्होंने बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए थे, जिससे सियासी हलचल मच गई थी। जीतन राम मांझी और जदयू ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी। अब चिराग ने सफाई देते हुए कहा कि उनके बयान में बगावत नहीं बल्कि बिहार के लिए चिंता है। उन्होंने कहा कि एनडीए एकजुट है और विपक्ष की साजिशें सफल नहीं होंगी। मांझी ने चिराग को अनुभवहीन बताते हुए नीतीश कुमार का समर्थन दोहराया। चिराग ने फिर स्पष्ट किया कि वे गठबंधन के साझेदार हैं और सामूहिक समाधान में भरोसा रखते हैं। गौतम गंभीर और क्यूरेटर में हुई तीखी नोकझोंक। भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर और लंदन के द ओवल मैदान के ग्राउंड्समैन ली फोर्टिस के बीच विवाद हो गया। अभ्यास के दौरान क्यूरेटर ने पिच और निशान को लेकर निर्देश दिए, जिससे गंभीर भड़क गए और जमकर उन्हें लताड़ा। क्यूरेटर ने मैच रेफरी से शिकायत की धमकी दी, लेकिन गंभीर तब भी नहीं रुके। बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक बीच बचाव में आए, मगर गंभीर ने तीखी प्रतिक्रिया दी। जब मीडिया ने ली फोर्टिस से इस विवाद पर प्रतिक्रिया मांगी तो उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता गंभीर नाराज क्यों थे और उन्होंने किसी तरह का पक्ष नहीं लिया। ली पहले भी मेहमान टीमों से रूखा व्यवहार कर चुके हैं, लेकिन गंभीर ने उनका विरोध खुलकर किया है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज की तारीख में 2012 में एक बड़ी बिजली कटौती हुई थी, जिससे 30 करोड़ लोग प्रभावित हुए थे। आज की तारीख में 1887 में अल्टा बल्लाभा मोहंती, जो कि उड़िया साहित्यकार थे, भारत सरकार ने उन्हें साल 1960 में पद्मश्री से सम्मानित किया था। इनका आज की तारीख में 1886 में मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी का जन्म हुआ था। ये भारत की प्रसिद्ध महिला चिकित्सक, सामाजिक कार्यकर्ता और पद्म भूषण प्राप्तकर्ता थी। आज की तारीख में 1969 में अल्टा बल्लाभा मोहंती का निधन हुआ था। ये उड़िया साहित्यकार थे। भारत सरकार ने जिन्हें साल 1960 में पद्मश्री से सम्मानित किया था। भारत में क्रेडिट कार्ड बकाया में 44% की हुई बढ़ोतरी। भारत में क्रेडिट कार्ड बकाया तेजी से बढ़ा है। मार्च 2025 तक 91 से 360 दिन तक बकाया 44.34% बढ़कर 33,886.5 करोड़ रुपए हो गया, जो मार्च 2024 में 23,475.6 करोड़ था। ये बकाया एनपीए खराब कर्ज की श्रेणी में आता है। सबसे ज्यादा बढ़ोतरी 91 से 180 दिन के बकाये में हुई है। पोर्टफोलियो एट रिस्क भी बढ़कर 8.2% हो गया है। क्रेडिट कार्ड उपयोग 15% बढ़ा है, पर भुगतान की अक्षमता भी बढ़ी है। ऑफर्स और रिवॉर्ड्स के कारण उपयोग बढ़ा है, पर भुगतान न करने पर 42 से 46% तक ब्याज लगता है। इससे बैंकों की बैलेंस शीट पर दबाव पड़ सकता है और लोन नियम सख्त हो सकते हैं। इसके साथ ही ग्राहकों का क्रेडिट स्कोर भी प्रभावित होता है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दारोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, बिहार का इनमें से कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? ए मधुबनी, बी पूर्णिया, सी अररिया या फिर डी सीतामढ़ी? इसका सही जवाब है बी पूर्णिया। हमारा दूसरा सवाल है, इनमें से कौन सा बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान
ए नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, बी अंशी राष्ट्रीय उद्यान, सी बलफकरम राष्ट्रीय उद्यान या फिर डी वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। इसका सही जवाब है डी वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। हमारा तीसरा सवाल है, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ए हरियाणा, बी उत्तर प्रदेश, सी केरल या फिर डी बिहार। इसका सही जवाब है डी बिहार। हमारा चौथा सवाल है, पटना सचिवालय की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? ए 1917, बी 1925, सी 1920 या फिर डी 1930। इसका सही जवाब है ए 1917। हमारा पांचवा सवाल है, हाल ही में किस देश के केंद्रीय बैंक ने ओटीपी आधारित प्रमाणीकरण समाप्त करने का आदेश दिया है? ए चीन, बी यूएई, सी अमेरिका या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है बी यूएई। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है विश्वनाथ ठाकुर, चंदन कुमार, अशोक कुमार, बबलू कुमार, राजीव कुमार, जितेंद्र ठाकुर, उमेश कुमार, सोनाली कुमारी, विजय घायल, परवेज अंसारी, मुन्ना कुमार, सीमा कुमारी, आशुतोष कुमार, विकास कुमार, आदित्य प्रधान, प्रदीप पंडित, सनी कुमार, अजीत यादव, खुशबू कुमारी, संजीव कुमार, रंजीत कुमार और अभिनंदन यादव। इसके साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके हिसाब से युवाओं में सरकारी नौकरी ही करने की होड़ समाधान है या भ्रम? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।